जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आइए आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। जो यह आने वाली निर्जला एकादशी है, इसका व्रत आप किस तारीख को करें, कितने बजे से यह निर्जला तिथि प्रारंभ हो रही है, और जो निर्जला एकादशी है वह सभी एकादशियों में विशेष है। मैंने आपको अपने प्रत्येक अंक में समझाया है, बताया है। हर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एकादशी होती है। एक कृष्ण पक्ष हो गया और दूसरा शुक्ल पक्ष हो गया। एक महीने में 2 एकादशी होती है, तो 12 महीनों का एक वर्ष होता है। तो 12 महीनों में हमारी 24 एकादशी हो गई। 24 एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ है ये निर्जला एकादशी। जेठ का महीना होता है और जेठ के महीने में इतनी गर्मी होती है कि मुख तक सूख जाता है, और साधक भगवान के प्रति इतना लगाव होता है, वह इस जेठ के महीने में भी निर्जला एकादशी को व्रत करता है। जो यह निर्जला एकादशी है वह सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। माना जाता है जो साधक बाकी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता है, वह एक निर्जला एकादशी का व्रत कर ले, उसे सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। तो सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। तो सबसे पहले आज का जो पंचांग है वह देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083 19 जून 2026। शुक्ल पक्ष, आश्लेषा नक्षत्र, पंचमी तिथि और शुक्रवार। प्रिय साधकों, जो यह निर्जला एकादशी है यह 25 जून को मनाई जाएगी और यह 24 जून को रात्रि 8:10 पर प्रारंभ हो जाएगी। वहीं 25 जून को पूरे दिन भर रहने के कारण यह रात्रि को 9:14 पर समापन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, निर्जला एकादशी का व्रत तो आपने कर लिया। अब इसका जो पारायण है, ध्यान पूर्वक सुनना आप, इसका पारायण आपने कब करना है। जो निर्जला एकादशी का पारायण है, आपने प्रातः 5:25 पर, कितनी तारीख को, 26 तारीख को 5:25 से लेकर 8:13 के अंतराल में प्रातः पूर्ण कर देना है। और जो यह निर्जला एकादशी होती है उसका अपना रहस्य है। शास्त्रों में बताया जाता है कि भीमसेन जो है वह भोजन के अति प्रेमी थे, और उनके जो भ्राता थे, अनुज थे, उनको चिढ़ाते रहते थे कि भैया आप एक व्रत भी नहीं कर सकते हैं। तो भीम भोजन तो कर लेते थे, पर क्या है, अंदर से उनको गलानी होती थी, मैं भगवान की आराधना नहीं कर पा रहा हूं। फिर भीमसेन ने व्यास जी की आराधना करी और व्यास जी से पूछा, हे ऋषिवर, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए पूरे साल भर में एक व्रत कर सकूं और सभी व्रतों का फल मुझे उस व्रत में मिल जाए। तो व्यास जी ने उन्हें बताया, आप जो निर्जला एकादशी है जेठ के महीने की, उस निर्जला एकादशी का व्रत करिए और सभी व्रतों का जो फल है वो आपको निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिल जाएगा। तो भीमसेन ने भी इस जेठ माह के तपती गर्मी में भी निर्जला एकादशी का व्रत किया। जो यह निर्जला एकादशी है, यह भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम प्राप्त करने का मात्र एक ऐसा साधन है। साधक की बस की नहीं होती है निर्जला एकादशी व्रत करने की, पर लेकिन साधक क्या करते हैं, भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हैं, भगवान श्री नारायण का
नाम जपते हैं और जिसने भगवान की आराधना कर दी, जिसने भगवान को स्मरण कर दिया, और भगवान क्या है, उसके मन में विराजमान होते हैं, उसके शरीर में विराजमान होते हैं, उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और जो जेठ के महीने की एकादशी है वह निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाती है। आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करिएगा। शास्त्रों में बताया गया है आप एकादशी का व्रत इस निर्जला एकादशी से ही प्रारंभ कर सकते हैं। जो यह निर्जला एकादशी है इसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और बाकी की जो जानकारी होगी वो हम आपको निर्जला एकादशी में दे देंगे। इस अंक में हमारा यह उद्देश्य था आपको बताना आने वाली एकादशी में आपने क्या करना है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब इसका आपने पारायण करना है और इस एकादशी का महत्व क्या है। नहीं तो जैसे कैसे साधारण व्रत भी इंसान नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है जब आप भगवान को प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, तो जो भी कार्य आप भगवान के प्रति करते हैं वह निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाता है और भगवान उस कार्य को सफलता बनाने में स्वयं लग जाते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। बाकी जो जानकारी होगी आने वाली एकादशी में हम आपको दे देंगे। इस अंक में हमारा उद्देश्य यही था हम आपको बता सकें आप 25 तारीख को इस एकादशी का व्रत करें। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलिए आज का समय हो चुका है, आप और हम भगवान श्री नारायण से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जब भी आप किसी भी देवी देवता की उपासना करते हो, कोई भी व्रत रखते हो, आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना है तो आप भगवान को कितना भी पूज लीजिए, भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपने मन से द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना को दूर करके भगवान का स्मरण करिए। देखिए आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, आप अगर घर से ही भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जो हमारा YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वहां हमने महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र का लोगो लगा रखा है। आप इसको सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी बता रहे हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो चलते हैं। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।